नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाकोलिया आर्किटेक्चर यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं ऑटोकैड, हाउस प्लानिंग और परफेक्ट प्रोफेशनल ड्राइंग के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स। अगर आप ऑटोकैड में परफेक्ट हाउस प्लान बनाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज के वीडियो में आपको ऑटोकैड में वन साइड वॉल कैसे डिज़ाइन की जाती है वो सिखाऊंगा। तो ये चिंता ना करना कभी भी, ये बिगिनर्स प्लानिंग ही कर पाएगा। अब बिगिनर्स को वन साइड वॉल सिखाई जा रही है कि ऑटोकैड में बिल्कुल जीरो से सीखना है, तो यहाँ पे बने रहिए इस वीडियो पे। और आपको वीडियो के अंदर मैं कमांड्स भी बताऊंगा। अभी मेरा सिस्टम थोड़ा अब चला, काम कर रहा, थोड़ी लैग हो रहा था। चलो इसका भी एक बार इलाज कर लेते हैं, शॉर्टकट की है। विंडो कंट्रोल शिफ्ट बी। ओके, इट्स डन। अब ये लैग नहीं मारेगा, एकदम परफेक्ट चलेगा, स्मूथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम हमारे ऑटोकैड में बिल्कुल जीरो से ही सिखाएंगे। जीरो से सीखना है आपको। आज के बाद तुम भी 2D ड्राइंग बनाना सीख जाओगे, प्रो बन जाओगे। सिर्फ ये ट्यूटोरियल वीडियो देखकर ही 99% लोग गलत तरीके से ऑटोकैड को यूज़ करते हैं, या फिर उन्हें यूज़ करना सिखाया जाता है। इस कारण से वो मिसगाइड, अच्छा रोड मैप ना मिलने पे वे उस चीज़ को बना नहीं पाते अच्छी तरीके से। मैं आपको एक जिस प्रोसेस से मैं प्रोसेस गुजरा था, मतलब जिस तरीके से मैंने सीखा काम सेल्फ होके, हैंड ऑन प्रैक्टिस, रेफरेंस ड्राइंग की सहायता से, कुछ ऐसा काम जो आपको मैं इस वीडियो में, मेरे वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। अक्सर सब चीज़ें एक साथ नहीं बताई जाती, थोड़ी बहुत बताई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये, जैसे कि ये अलमारी है, तो इस अलमारी का हम ये सब पूरा डिज़ाइन करके देखेंगे। ये वन साइड वॉल में एक पार्टीशन आता है अलमारी, तो अलमारी को हमने डिज़ाइन किया वो ऐसा है। अब इसके बाद देखो, जैसे इसमें दिख रहा है वन साइड वॉल में ये इस तरफ की दीवार है, जिसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है बेड, और इसके ऊपर हो रखा है डिज़ाइन वर्क। ठीक है, ये सब को पहले तो हम पीडीएफ में समझेंगे, फिर बाद में एक रूम का बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, कोई। अब आते हैं हम पीडीएफ की तरफ। लोड नहीं ले रहा। देखो, चलो मैं आपको 3D इमेज दिखाता हूँ। 3D व्यू, ये कि छत वाली फोर सीलिंग है, जिसकी यहाँ पे 2D बनने के बाद 3D बनी है। हमेशा कुछ भी चीज़ बनता है 3D का, ये
आपको दिख रहा होगा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये कोप लाइट्स है। ये अंदर ही के अंदर प्लस माइनस हो रखा है इसमें कि बाहर है ये जितनी इसकी लेवल लिया है इसने, 8 इंच लिया है या फिर 1 फीट लिया है, कितना भी हो सकता है वो। और ये यहाँ पे जाके यूँ डिज़ाइन में कन्वर्ट हो रही है। फिर उसके बाद में ये पे भी कोप लाइट इस तरीके, और ये लाइटिंग हैंगिंग लाइट। ओके, पीडीएफ मिल नहीं रही अभी, रुको, किस नाम से रखी थी मैंने, माइक आ गया है तो इंटीरियर वाला सेक्शन निकल रहा है बार बार। वर्किंग, आओ अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रेफरेंस ड्राइंग की सहायता से समझाऊंगा, फिर रेफरेंस ड्राइंग की सहायता से समझने के बाद मैं आपको एक प्लान पे काम करके भी दिखाऊंगा, करके क्या समझाऊंगा। आज तो पहली बार समझाने का काम रहेगा आज का, फिर उसके बाद में आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पीने में लग गया था और मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर रहा था। देखो, इस फाइल में मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको। इस कर्सर का मैं कलर चेंज करके देखता हूँ। ये देखो, ये येलो येलो दिख रहा होगा आपको। ये सब चीज़ें यहाँ से मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एंट्रेंस प्लान, एंट्रेंस प्लान इसका कौन सा होगा, थोड़ा इसको छोटा करते हैं अपन। इसमें है एंट्रेंस प्लान, एक तो इधर से एंट्री है और एक इधर से एंट्री है, ठीक है। अब देखो, ये इस तरफ है ना सूरेख है, और ये है बेंच। मतलब यहाँ पे तो बेंच लगा दी, यहाँ पे सूरेख लगा दिए। ओके, इस जगह के अंदर एंट्रेंस इधर है, ये आ गया एंट्रेंस हमारा। एंट्रेंस की साइज दे रही है 5 फीट 0 इंच बाय 5 फीट 11 इंच। मतलब जो ये है, पाँच फीट तो चौड़ाई और ये इसकी लंबाई। ओके, उसके बाद आता है ये बाउंड्री बॉल। बाउंड्री बॉल है 9 इंची की, पूरी 9 इंची की बाउंड्री बॉल है, ये वाली 9 इंची बाउंड्री बॉल, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे इसके ऊपर, ये है डोर, ठीक है। ऐसा सिंबल दिख जाए आपको जिस ऑटोकैड ड्राइंग में, बिगिनर्स मेरे दोस्तों, तो इसे बोलते हैं डोर। ये ऐसे डिज़ाइन रहती है और यहाँ पे ये फ्लिप मारा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ए सेक्शन का क्या दिख रहा है, हमें ए सेक्शन में हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है दीवार में। तो इसमें एक तो सूरज है और एक है बेंच। और उसके बाद में आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, एक तो हमें गेट दिख रहा है, एक हमें दिख रही है ये इधर की सूरज। तो अब नो क्या कितना कैसे क्या ड्रॉ करना है, चलो आइए नीचे जाते हैं।
दोस्तों ये जो था आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये तो हो गई लंबाई, लंबाई यूँ, ये हो गई चौड़ाई, ये डीप, ठीक है। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ को बोलते हैं डीप भी है, ठीक है, गहराई। अब दोस्तों हम चालू करते हैं हमारा आगे का प्रोसेस। इसके अंदर क्या है कि मेन एंट्रेंस इधर से, इसका डोर बाहर की तरफ खुल रहा है क्योंकि इधर कॉलम है, इधर आगे कुछ दीवार वगैरह कुछ होगी तो वो बाहर की तरफ खुल रहा है, और अंदर इधर जाके लॉक। इसका डोर इनर साइड खुल रहा है अंदर की तरफ, ये डोर जाके इधर चिपक जाता है दीवार के और बंद होता है तो यूँ आ जाता है, ठीक है। ये प्लान ए है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं हम सूर्य इस वाले सेक्शन पे, ए वाले पे। ये हमारे सामने दो है ना, सूर्य और एक बेंच, ठीक है। अब देखो जो ये दीवार है, हमने इस दीवार के हिसाब से यहाँ पे ये वाली दीवार, ये वाली दीवार रख दी है, और दीवार की हेचिंग दिखा रही है इसमें। हेचिंग देखो लाइनदार हेचिंग है, दो हेचिंग बराबर में लाइनदार, फिर गैप इनके बीच में, फिर दो लाइनें तिरछी वाली। ये कंक्रीट नहीं होती, ये होती है वॉल हेचिंग। वॉल हेचिंग ऐसे दिखाई देती है ऑटोकैड में, लेयर्स में, ठीक है। मैं इसमें हो सके जितना आपको हैचिंग के बारे में बताता रहूँगा कि आपकी हैचिंग क्लियर होती रहे, ऐसा नहीं कि आप हैचिंग को भी ना समझ पाओ। आपको काफ़ी चीज़ें बताता रहूँगा मैं, जैसे कि ये सॉलिड, ये ब्लॉक वॉल हैचिंग है, मतलब वॉल वॉल वाली हैचिंग है, ठीक है। और ये कंक्रीट, कंक्रीट ये छत वाली है। इसमें देखो छोटे छोटे कंक्रीट दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े डैश डैश दिख रहे हैं, ये ऐसी छत वाली हैचिंग होती है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये है हमारा वॉल, रूम की ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ठीक है। अब अपनों को क्या दिख रहा था, पहले दिख रहा था हमें सूर्य, सूर्य को बनाना है। हमने सूर्य को बनाया, नीचे से यहाँ पे कटिंग करके जगह छोड़ दी 4 इंच की, 6 इंच की, तो इसने जगह छोड़ी है लगभग एक 1 फीट मान के चलो आप, 4×4 = 12, 1 फीट मान के चलो आप, इस समझ लो 1 फीट छोड़ दी जगह। यहाँ पे सूर्य बना दी जिसके अंदर ये शूज रख सकते हैं, और ये डिजाइन होगी बढ़िया लकड़ी के फ्रेम में। और यहाँ पे बना दी बेंच, नीचे थोड़ा ऊपर उठा के इसको डिजाइन से, ये पीछे माइका वाली लगा दी, मतलब मार्बल माइका, माइका कई तरीके की आती है ना, वो लगा दी। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है बेंच, ये सीधे में देखो बेंच, यहाँ जाके पता चला बेंच। ये है आर्ट वर्क कि इस सूरज के पास एक आर्टिस्ट जैसे कोई चित्रकारिता कि कुछ ऐसे रख दे जिसे वाव फीलिंग आए, बस ये है टेक्सचर को ऐड करना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है, ये तो इसकी बीडिंग है, बीडिंग करके, बीडिंग मतलब फ्रेम बनाया हुआ। और इसके अंदर जो ये है ना पूरी, ये पूरा आर्ट है, चित्र दिख रही है देखो कितनी सारी, किसी का चेहरा है, किसी में गुलाब है, पजल की तरह से अच्छा सा आर्ट वर्क दिखाया गया है यहाँ पे, ये आर्ट वर्क है, ओके दैट्स गुड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, सूर्य। सूर्य देखो कहाँ पे आ रही है, सूर्य यहाँ पे आ रही है नीचे, ये सूर्य बन गई, दो ड्रॉर बन गए, एक और दो, ठीक है। ये नीचे सूर्य, ये भी सूर्य, ये सूर्य, ये सूर्य, ये पूरी कंप्लीट सूर्य है, ठीक है, समझ में आया।
अब हम करेंगे इसमें, इस वाले सेक्शन का तो बना लिया, अब ए का बना लिया तो बी का बनाएंगे। बी के अंदर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा वो अभी देखते हैं। हमें बी में गेट दिख रहा है, तो इसको देखो, बी में गेट दिख रहा है, यहाँ पे दीवार, दीवार के पास गेट, और गेट के बाद में क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल है, तो इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल इसमें डिजाइन कर दी है, क्योंकि हमें इसमें वुड ये वाला सेक्शन दिखाना नहीं है मेरे को, बेंच का आ रही है, हमें तो यहाँ पे प्लेन दीवार दिखानी है, वो बाद की बात है, क्या होगा किससे होगा। ठीक है, ये देखो वॉल पेंट और ग्लास डोर, ग्लास डोर, ये गिलास डोर आ गया, इसके अंदर ऐसा आजकल चल रहा है, ये सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है, क्योंकि लोग आर्च को जानते नहीं आर्च क्या होती है, तो इसके अंदर जो क्लासिकल लुकिंग होती है उसी में आर्च डिजाइन किया गया है। जैसे कि एक चौकोर सा दरवाज़ा ये ऊपर का आ गया अपने वेंटिलेशन वाली सिस्टम, ठीक है, और ये आ गया अपना गेट इतना बड़ा, इसके अंदर 3 लाइनें दे दी, 1 2 3, इसमें एक एक 2 2 इंच का ऑफसेट मार के ये कर दिया कंप्लीट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्च दिखा दी, यहाँ पे ये सीधी लाइन जाने दी है, ठीक है, ये है इसका सीधा फंडा। और अब आते हैं अपन पेंट वॉल, ये पेंट वॉल है, ये जो भी दिख रहा है पेंट वॉल है, ठीक है। ओके तो दोस्तों, अब कोई कंप्लीट कोई डाउट, आज इतना ही, अब इस पीडीएफ को अपन कल देखेंगे बाकी को, ठीक है। अब करते हैं अपन वर्क पे काम अपने, अपना काम था ऑटोकैड में प्रैक्टिस करके देखना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, क्या समझाऊँ, कोई इजी सा मिला, ये गेट, अब देखो मान लो जैसे कि PRAKSH प्रकाश, JAIPRAKSH प्रकाश, YAKOLIYA बाकोलिया। ओके, ये वाली ड्राइंग बनाएंगे अपन, डोर, आपको डोर का भी पता चल जाएगा और बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, कि अपन जितना सिंपल छोटा रखेंगे उतना ही मज़ा आएगा। एक देखो गेट को समझा देता हूँ, इस गेट की चौड़ाई है, ये मेन गेट का गेट होता है, जैसे 3 फीट 9 इंच आता है, वैसे ये 4 फीट का गेट है, इसकी चौड़ाई 4 है, लंबाई इसकी 7 फीट है, तो गेट 7 इतने का होता है। अब इसमें अपने को डिजाइन है, अपना कारपेंटर खाती आएगा, मान लो घर पे इंटीरियर वर्क करवाएंगे अपन, तो उसको लिए एक 2D फॉर्म में ड्राइंग होना ज़रूरी होती है, कि ऐसी ड्राइंग हो जो वो उसको बना पाए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, एकदम सिंपल है ये तो, एल एंटर, लाइन कमांड का यूज़ करते हैं, तो एल एंटर, यहाँ से 4 फीट एंटर, 7 फीट एंटर, 4 फीट एंटर, 7 फीट एंटर, ओके। अब अपनों को ऐसी डिज़ाइन दिखानी है, अपन इसमें भी प्यारी डिज़ाइन दिखा दे तो मज़ा आ जाएगा ना। तो अब ये क्या है, इस डिज़ाइन का मकसद था, इसके सेंटर से लिया यहाँ पे 8 इंच का गैप रखना है। अब देखो एल एंटर, सब कुछ लाइन कमांड की सहायता से कर रहा हूँ, आपके सामने पता है तो,
ट्रैक भी उसी के साथ कर रहा हूँ। या लाइनें तिरछी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब ऑफसेट मारेंगे 8 इंच का। आपको ऑटोकैड में ये कमांड्स आना जरूरी है। अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, TR डबल एंटर ट्रिम। ये ट्रिम कर रहा हूँ, TR डबल एंटर ट्रिम। देखो ये बन गई डिजाइन गेट की। अब इसको यहाँ से कॉपी किया, मूव, इसके पास सामने रख देते हैं। F8 को ऑफ करें, अब इसकी वाली हैचिंग को मैच करना है। MA एंटर मैच, और इसको करेंगे अपन ऑफसेट मारेंगे, सॉरी DLI एंटर। डायमेंशन देखेंगे, इसकी चौड़ाई 4 फीट है, इसमें भी ये 4 फीट।